नमस्कार। मैं प्रेरणा एक्सीलेंट माध्यमिक विद्यालय तारानगर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई पे गहरा संकट छाया हुआ था, जिसको दूर करने के लिए हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान एवं माननीय प्रिंसिपल महोदया के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। उन्होंने हम सभी टीचरों को उत्साहित किया कि क्यों ना हम बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन स्टडी उपलब्ध करवाएं, जिसके तहत मैं योगेश शर्मा 8 स्टैंडर्ड को एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप सहयोग करेंगे। इसमें हमारा पहला चैप्टर है आवर इंडिया। आवर इंडिया इट मीन्स हमारा भारत, और हमारे भारत के तहत इसमें चैप्टर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट एवं इंडियन कॉन्टिनेंट इन सब का वर्णन दिया गया है। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। इंडिया appears as an independent geographical region situated in south of Asia। कि भारत की भौगोलिक बनावट भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। देख लीजिए नीचे ये मैप दिया गया है, और जो एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भूभाग है उसमें ये भारतीय उपमहाद्वीप स्थित है। इन नॉर्थ वेस्ट, इसके उत्तर पश्चिम में इंडिया लाइज फैला हुआ है किर्थर, सुलेमान एंड हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस। इसके उत्तर पश्चिमी भूभाग में किर्थर, सुलेमान एवं हिंदुकुश की पर्वतश्रृंखलाएं फैली हुई है। फ्रॉम वेयर द हिमालयन रीजन एक्सटेंडेड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जहां से हिमालय पर्वतश्रृंखलाएं उत्तर से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। अराकान योमा माउंटेन रेंजेस आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट, जिसमें अराकान योमा की पर्वतश्रृंखलाएं उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। विच रन्स इन वेस्टर्न म्यांमार, जो अंतिम में पश्चिमी म्यांमार तक छूती है, फैली हुई है। पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, जिसकी एक श्रृंखला बंगाल की खाड़ी से जाकर भी छूती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जहां से दक्षिण से लेके उत्तर तक इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं कुछ किसी न किसी रूप में अपने भूभाग को छूती हुई आगे बढ़ रही हैं। द हिमालयाज, दीज हाई एंड इनशोर माउंटेन रेंजेस सेपरेट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। ये ऊंची और अभेद दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र संपूर्ण एशिया महाद्वीप से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग विशेषता प्रदान करती है। साउथर्न इंडिया इज एन पेनिनसुला सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भूभाग है वो बंगाल की खाड़ी एवं इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, जो एक पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप बनाता है, जिसके पूर्व में बे ऑफ अरेबियन सी है। अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ, जिसके पश्चिम में अरेबियन सी एवं दक्षिण में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। ये तीनों महासागर, ये तीनों जलीय रेखा जब आपस में जुड़कर एक कर्म बनाती है तो वो एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र बन जाता है, और जिसके कारण ये तीनों भूभाग एक उपमहाद्वीप के 3 दिशाओं को कवर कर लेती है। और जब किसी उपमहाद्वीप या महाद्वीप के 3 भूभाग को कोई जलीय रेखा कवर कर लेती है, ढक लेती है, तो वो पेनिनसुला प्रायद्वीप कहलाता है। देखिए, जिसका वर्णन मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। ये पूरी दिशा है भारतीय उपमहाद्वीप की, जिसके बे ऑफ बंगाल पूर्व में, नीचे इंडियन ओशन है और इधर पश्चिम में अरेबियन सी है। यानी इसकी 3 दिशाओं को जलीय क्षेत्र ने घेर रखा है। और मैंने पहले ही वर्णन किया था, जब कोई भी क्षेत्र तीनों ओर से जल से घिर जाता है तो वह प्रायद्वीप पेनिनसुला कहलाता है। Arabian Sea in the west and Indian Ocean in the south. This region is Southern Asia is called Indian subcontinent. एशिया महाद्वीप के इस दक्षिणी भूभाग को इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बिकॉज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इट्स इम्परेबल इज इनसरमाउंटेबल, क्योंकि इसकी की सभी दिशाएं अभेद दुर्गम है, जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता, जिसपे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति ने इसकी सुरक्षा प्रदान कर रखी है। ए वास्ट कंटिन्यूस लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 साइडेड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। इसमें आगे वर्णन दिया गया है कि ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो, यानी कि जिसका चारों की चारों दिशाएं पानी से घिरी हुई हो, उसे कॉन्टिनेंट महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि एशिया महाद्वीप के बारे में वर्णन किया गया है।
A vast continental landmass is surrounded by the water on all four sides is called as continent, while a part of continent, वहीं दूसरी तरफ एक महाद्वीप का वह हिस्सा which is complete from geographical, जो भौगोलिक रूप से पूर्ण हो, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से पूर्ण हो, इन्वायरमेंटल एवं पर्यावरणीय रूप से पूर्ण हो और अपनी संपूर्ण संपदा से परिपूर्ण हो, वो सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, उपमहाद्वीप कहलाता है, जिसका वर्णन हमने पहले भी किया था। मैं फिर भी दोहराना चाहूंगा। देखिए, इसके उत्तर दिशा में हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पूर्व तक फैली हुई हैं। पूर्व से जब नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ चलते हैं तो बे ऑफ बंगाल आता है। दक्षिणी दिशा संपूर्ण रूप से इंडियन ओशियन से घिरी हुई है और पूर्वी दिशा अरेबियन सी से घिरी हुई है, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से ये परिपूर्ण है, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। अब देखिए, आइडेंटिफाई द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द फ्लोइंग मैप, और नीचे दिए मानचित्र में हमको भारतीय उपमहाद्वीप को पहचानना है। तो देख लीजिए, ये एशिया महाद्वीप की दक्षिणी दिशा में, ये एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा है, और ये देख लीजिए, ये संपूर्ण भारत का मैप यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश इसकी पूर्वी दिशा में है, एवं दक्षिण दिशा में इसके तमिलनाडु केरला है, तो वहीं पूर्व दिशा में इसके गुजरात है। फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम द अबव मैप, ऊपर दिए गए मानचित्र के आधार पर इट्स क्लियर दैट इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज सेपरेट रीजन इन एशियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऊपर दिए गए मानचित्र के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप संपूर्ण रूप से, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे किसी भी रूप से हो, पूर्ण परिपूर्ण है, जिसके कारण ये उपमहाद्वीप की संज्ञा से परिभाषित किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन एंड शेप प्रोवाइड स्पेसिफिक माउंटेन क्लाइमेट टू इट। इसकी विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति एवं बनावट इसको एक विशेष प्रकार की मानसूनी जलवायु उपलब्ध करवाती है। इट बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण इज आल्सो नाउन एज मानसून रीजन। इसको मानसूनी जलवायु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको संपूर्ण समझ में आया होगा। इसके उपरांत मैं फिर आपको एक मानचित्र के द्वारा भी समझाना चाहूंगा कि ऊपर जो वर्णन दिया गया था उस वर्णन में मानचित्र के द्वारा दोहराया गया था, परंतु मानचित्र थोड़ा बड़ा था। इसको मैंने अपने इस पाठ्य पुस्तिका में दोहराया है, थोड़ा सा चित्रण किया है, जिसको मैं समझाना चाहूंगा कि ऊपर की तरफ इसके नॉर्थ है, इधर इसका साउथ है, इधर इसका ईस्ट है और इधर इसका वेस्ट है। ये चारों दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इधर इसके यहाँ पे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है, यहाँ पे उसके अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे इसके तमिलनाडु केरला है, तो यहाँ पे इसके गुजरात और ऊपर की तरफ राजस्थान है। तो ये मैं यहाँ पे मानचित्र के द्वारा भी दर्शाना चाहूंगा कि यहाँ से लेकर ये जो क्षेत्र है, देखिएगा, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, जो मैं एक क्रम बना रहा हूँ, रेखा बना रहा हूँ, ये जो संपूर्ण जो क्रम है, इतना यहाँ तक ये संपूर्ण रूप से पहाड़ी भूभाग, एक पर्वतीय क्षेत्र रूप से घिरा हुआ है, यहाँ तक घिरा हुआ है। यहाँ पे ये क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ गुजरात की कच्छ की खाड़ी तक यहाँ पे सीमा भी बनाता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। परंतु यहाँ पे जब हम पर्वतीय क्षेत्रों का वर्णन करते हैं तो देखिए, उत्तर से लेके उत्तर पूर्व तक, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तक ये पहाड़ी भूभाग घिरे हुए हैं, जहाँ पे हमें पश्चिमी भूभाग में हमने वर्णन भी किया था कि इसकी जो म्यांमार की जो पश्चिमी भूभाग की जो क्षेत्र सीमा है, वहां तक ये पर्वत श्रृंखलाएं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वहां नीचे की तरफ भी हम आगे वर्णन करेंगे, अभी तो इसमें वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ जब नीचे की तरफ आएंगे तो तमिलनाडु की अन्नामलाई एवं नीलगिरी की पहाड़ियां भी इसका विशेष वर्णन उपलब्ध करवाती हैं, जो किसी न किसी रूप में इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो वहीं कुछ पठारी क्षेत्र भी आ जाते हैं, तो वहीं कुछ और दुर्गम क्षेत्र भी मिलेंगे, जहाँ पे हमें तिब्बत का क्षेत्र भी मिलेगा, सिक्किम भी मिलेगा, और एक दूसरी सीमा मिलेगी यहाँ पे हमें, यहाँ पे ऐसे इस रूप में यहाँ पे हमें एक अलग नेपाल की भी सीमा मिलेगी। ये हमें यहाँ पे एक अलग सीमा मिलेगी, जो हमारा ही एक राज्य है उत्तराखंड, जिसका वर्णन हम करेंगे। परंतु उसके उपरांत हम देखेंगे यहाँ पे भूटान की भी सीमा होगी। बीच में जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र जो मैं पेंसिल के द्वारा यहाँ दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिक्किम अपना एक छोटा सा राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। हमारा वर्णन ये है कि ये संपूर्ण क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, जो हमारे देश को एक अभेद सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा से भी परिभाषित करते हैं। अब उसके उपरांत हमने कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन भी बनाए हैं कि किस रूप से हम इन बच्चों को समझाएं कि जो हमने पढ़ाया है वो दोहराए किस रूप से। तो इसमें जितना भी हमें पढ़ा है उसमें हमने 3 क्वेश्चन ढूंढे हैं कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट, व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट एंड
इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो जो हम 3 क्वेश्चन है उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप, महाद्वीप यानी कि जिसके चारों ओर का भूभाग पानी से घिरा हुआ हो। तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज कॉन्टिनेंट, ए वास्ट कंटिनेंटल लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 साइड्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। एक ऐसा भूभाग है जिसकी चारों दिशाएं पानी से घिरी हुई हो, जिसका वर्णन मैं यहाँ पे भी दोहरा सकता हूं कि मान लीजिए ये इस प्रकार से एक भूभाग है, ये भूभाग है और इस भूभाग में चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, तो ये कॉन्टिनेंट भी होता है। और एक अन्य संज्ञा में इसे हम इसलैंड भी कह सकते हैं, इसे हम द्वीप के रूप में भी जान सकते हैं, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। उसके बाद आया है व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट, यानी कि उपमहाद्वीप क्या है। सब कॉन्टिनेंट होता है उपमहाद्वीप और भारत क्या है, उपमहाद्वीप ही है। भारत क्या है, उपमहाद्वीप। तो व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट, ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीप का वह हिस्सा विच इज कंप्लीट फ्रॉम जियोग्राफिकल, जो संपूर्ण रूप से भौगोलिक, सांस्कृतिक, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय रूप से परिपूर्ण हो, पूर्ण हो, इट इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, उसे हम उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। फिर तीसरा है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ हिमालयज ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की आवरण पे, भारत की जलवायु पे हिमालय का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें दर्शाना है। तो ये दर्शाया जाएगा इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन एंड शेप प्रोवाइड स्पेसिफिक मानसून क्लाइमेट। इसकी भौगोलिक बनावट भारत को विशेष प्रकार की मानसूनी हवाएं, मानसूनी जलवायु प्रदान करती है, जिसके कारण बिकॉज ऑफ दिस इज नाउन एज मानसून रीजन, इसको मानसूनी क्षेत्र के रूप से जानते हैं, जिसको मैं यहाँ पे दोहराना भी चाहूंगा कि वापस दोहरा रहा हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पे वर्णन किया था ये संपूर्ण भूभाग, अगर मैं यहाँ पे इसे दोहराना चाहूँ, ये संपूर्ण भूभाग है इस रूप में, पर्वतीय रूप में फैला हुआ है। और जो यहाँ से इधर की तरफ, इसकी दूसरी तरफ जो साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं आती हैं, इसको ये उसी दिशा में, विपरीत दिशा में रोक लेता है, जिससे हमें सुरक्षा भी प्रदान होती है। परंतु ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये हमें मानसूनी क्लाइमेट उपलब्ध करवाता है, जलवायु उपलब्ध करवाता है, वर्षा उपलब्ध करवाता है, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में मानसून आता है और वर्षा होती है, खेतों खलिहानों में वर्षा होती है, जिससे हमारा देश एक संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाता है, जिसका वर्णन हम इसमें कर रहे हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दोहराया गया ये संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको, जितना मैंने अभी हमने दोहराया है, ये समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार की अगर बच्चों को कोई समस्या हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ये संपूर्ण विवरण मैं बच्चों के उनके जो मीडिया है, व्हाट्सएप मीडिया है, उनको डाल दूंगा। और उसके उपरांत अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है वो मुझसे पूछ सकता है। उसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करता हूं कि भारतीय सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया गया है कि हमें बाहर नहीं निकलना है, स्टे होम स्टे सेफ। अगर हम घर पे रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। तो माननीय हमारे स्कूल की संस्था प्रधान एवं हमारी स्कूल की प्रिंसिपल महोदय, इन दोनों ने भी एक उल्लेखनीय कदम उठाया और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया है, जिसमें हमारे विद्यालय के सभी टीचर निरंतर रूप से काफी दिनों से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। और तारानगर में हमारा ये एक उल्लेखनीय कदम है। आशा करता हूं कि हमारे विद्यालय के जो पेरेंट्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी हमारा सहयोग करेंगे। और मैं माननीय मनफुल जी सर एवं प्रीति मैम का भी धन्यवाद देता हूं कि हमें इस नए टेक्नोलॉजी से उन्होंने अवगत करवाया एवं बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का एक नया जरिया प्रदान किया। इसी के साथ नमस्कार।